चलिए अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं बिहार में चुनावी बिगुल की, जो इस वक्त पूरे बिहार में बच चुका है। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की सियासी बिसात पर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता एक ऐसी निरंतर चलने वाली जंग बन चुकी है जिसने प्रदेश के पूरे परिदृश्य को अपनी गिरफ्त में लिया हुआ है। ये टकराव केवल व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं का नहीं रह गया है, बल्कि दो पूरी तरह से विपरीत विचारधाराओं, प्रशासनिक प्राथमिकताओं और राज्य के भविष्य के लिए दो अलग अलग दृष्टिकोणों का द्वंद्व बन चुका है। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी सरकार की पहचान को हिंदुत्व, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और बड़े पैमाने पर कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से स्थापित करते रहते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव जाति समीकरणों की मजबूती पर जोर देते हुए पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक यानी कि पीडीए जैसे सामाजिक न्याय के नारे को अपना मुख्य हथियार बना रहे हैं। इन दोनों ही नेताओं के बीच हर सार्वजनिक बयान, हर शासकीय निर्णय और हर चुनावी दांव एक दूसरे पर तीखा हमला और तुरंत पलटवार बन जाता है, जिससे अब प्रदेश की राजनीति हमेशा से उबाल मारती हुई नजर आती है। ये प्रतिद्वंद्विता सत्ता के गलियारों से लेकर अब गांव-गांव की चौपालों पर चर्चा का विषय बनी रहती है और इसी निरंतर संघर्ष ने वर्तमान समय में राजनीतिक इतिहास को गढ़ने का काम भी किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने विरोधियों, विशेषकर समाजवादी पार्टी पर हमला करने का एक भी अवसर नहीं छोड़ते। लखीमपुर खीरी के अलीगंज स्थित मुस्तफाबाद में संत शमादेव के जन्मोत्सव के अवसर पर आयोजित एक स्मृति समारोह में वह सपा की पूर्ववर्ती शासनकाल की प्राथमिकताओं पर एक सीधा और कड़ा प्रहार करते हैं। कबीरधाम में संतों को नमन करने के बाद वह अपनी बात रखते हैं और ये स्पष्ट करते हैं कि उनकी सरकार में राज्य के धन का उपयोग कैसे किया जा रहा है और पहले कैसे किया जाता रहा है। वह जोर देकर कहते हैं कि उनकी सरकार करोड़ों लोगों की आस्था वाले धर्म स्थलों पर पैसा लगाती है, जिसका उद्देश्य सांस्कृतिक उत्थान और विरासत का सम्मान करना होता है। यह बयान उनकी सरकार की मूलभूत नीतियों को रेखांकित करता रहता है। वह लगातार इस बात को दोहराते हैं कि राज्य की धनराशि का उपयोग प्राथमिकता के आधार पर होना चाहिए, न कि तुष्टीकरण की राजनीति के तहत। यह उनकी प्रशासनिक विचारधारा का एक मजबूत आधार बिंदु है। योगी और अखिलेश की टक्कर से गरमाई यूपी, लखीमपुर से अयोध्या तक जारी बयानबाजी, हिंदुत्व बनाम पीडीए की राजनीतिक जंग, सत्ता की बिसात पर बड़ा सियासी तनाव। इसके ठीक विपरीत योगी आदित्यनाथ आरोप लगाते हैं कि पूर्ववर्ती सरकारों ने सरकारी खजाने का पैसा उन चीजों पर खर्च किया है जिन्हें वे अनुचित मानते हैं। वह कटाक्ष करते हुए कहते हैं कि दूसरे लोगों ने कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल पर सरकार का पैसा खर्च किया है। यह टिप्पणी उनकी और सपा के बीच प्राथमिकताओं के मौलिक अंतर को दर्शाती है। योगी जी इस बात पर जोर देते हैं कि उनकी सरकार उन स्थानों पर धन लगाती है जो बहुसंख्यक समुदाय की आस्था और विरासत के प्रतीक हैं, जबकि पिछली सरकारों का ध्यान एक विशेष वर्ग की संतुष्टि पर केंद्रित रहा। इस तरह वे प्रशासन के दो भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों की कठोर तुलना करते हुए अपने विरोधियों पर तीखा हमला करते रहते हैं, जिसने प्रदेश की राजनीति में एक विभाजनकारी रेखा खींच दी है। वह बार बार जनता के सामने ये सवाल रखते हैं कि उनकी मेहनत का पैसा कहां और क्यों खर्च किया जाना चाहिए, जिससे राजनीतिक माहौल गरमाया रहता है। लखीमपुर खीरी में ही अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री अपनी सरकार की नीतियों को एक नया भारत के उदय से जोड़ते हैं। वह घोषणा करते हैं कि यह दौर है जहां उग्रवाद, आतंकवाद और नक्सलवाद की कोई जगह नहीं। यह टिप्पणी अप्रत्यक्ष रूप से पिछली सरकारों पर कानून व्यवस्था को लेकर हमला करने का एक तरीका है। वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व की जमकर प्रशंसा करते हैं और कहते हैं कि देश में बड़ा बदलाव आ चुका है। वह याद दिलाते हैं कि 2014 से पहले देश के दुश्मन हमें चुनौती देने की हिम्मत करते थे, लेकिन अब हालात पूरी तरह से बदल चुके हैं। यह बयान उनकी राजनीतिक विचारधारा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना रहता है, जिसमें वह राष्ट्रवाद और सुरक्षा को अपनी सरकार के एजेंडे के केंद्र में रखते हैं, जो सपा के शासन शैली की आलोचना में एक महत्वपूर्ण पलटवार होता है। अब तत्कालीन मुख्यमंत्री देश की आर्थिक प्रगति को भी अपने पक्ष में एक मजबूत बिंदु बताते हैं। वो इस बात पर जोर देते हैं कि केंद्र सरकार के नेतृत्व में भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और जल्द ही तीसरे स्थान पर भी पहुंचने वाला है। यह आर्थिक वृद्धि उनकी और केंद्र की नीतियों की सफलता का प्रमाण मानी जाती है। इसके साथ ही वो केंद्र की कई कल्याणकारी योजनाओं जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय निर्माण, आयुष्मान योजना और साथ ही उज्ज्वला योजना का विस्तृत बखान भी करते रहते हैं।
अब सवाल उठाते हैं कि ये सुविधाएं 2014 से पहले भी देशवासियों को मिल सकती थी, लेकिन सत्ता में बैठे लोगों ने कभी इसकी चिंता तक नहीं की। ये सीधे तौर पर पिछली सरकारों पर सीधा हमला होता है, जिसमें वो गरीबों के कल्याण और नजरअंदाज करने का गंभीर आरोप लगाते रहते हैं। अब ये उनकी रणनीति का हिस्सा है कि वो सामाजिक कल्याण के मुद्दों पर भी विपक्ष को घेरने से पीछे नहीं हटते हैं। योगी आदित्यनाथ दावा करते हैं कि देश विकसित राष्ट्र बनने की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और अब कोई भी नागरिक भूखे पेट नहीं सोता। वह बताते हैं कि आयुष्मान योजना का लाभ 50 करोड़ से अधिक लोग उठा रहे हैं और मुफ्त राशन, रसोई गैस कनेक्शन तथा शौचालयों जैसी सरकारी योजनाओं का पिटारा खोल दिया गया है। अपने भाषण के दौरान वह केवल राजनीतिक और प्रशासनिक बातें ही नहीं करते, बल्कि वह जनता से गौ पालन करने, जैविक कृषि का प्रयोग करने और नशा छोड़ने की भी भावनात्मक अपील करते हैं। लगभग 55 मिनट के अपने भाषण में वह मातृ सेवा, गौ सेवा और राष्ट्र सेवा को महत्व देने का आग्रह करते हैं और लगातार अखिलेश यादव पर पलटवार करते हैं। वह मोबाइल फोन के सीमित उपयोग पर भी चिंता व्यक्त करते हैं, जो उनकी सरकार के सामाजिक सुधारों पर जोर देने की नीति को दर्शाता रहता है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए योगी आदित्यनाथ मुस्तफाबाद का नाम बदलकर कबीरधाम रखने की घोषणा करते हैं। वह कहते हैं कि यह कदम विरासत के सम्मान को दर्शाता है। वह इस बात पर जोर देते हैं कि पिछली सरकारों ने सेकुलरिज्म के नाम पर स्थानों की पहचान को मिटाने का काम किया है, जिसके तहत अयोध्या को फैजाबाद और प्रयागराज को इलाहाबाद बना दिया गया था। वह कहते हैं कि उनकी सरकार इन स्थानों की वास्तविक पहचान को लौटाने का कार्य करती है और विपक्ष का यह कार्य केवल पाखंड है। इस नाम परिवर्तन और ऐतिहासिक स्थानों की पहचान की बहाली को एक सेकुलरिज्म के नाम पर पहचान मिटाने का दौर खत्म होने का प्रतीक बताते हैं, जो सपा की नीतियों पर एक गहरा और सांस्कृतिक पलटवार होता है। योगी बोले, आस्था पर खर्च कर रही सरकार, विपक्ष पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप। सपा ने कहा, भाजपा भटका रही जनता। दोनों दलों के बीच जुबानी जंग तेज। अखिलेश यादव व समाजवादी पार्टी इन हमलों का जवाब देने के लिए अपनी खुद की एक मजबूत राजनीतिक रणनीति पर काम करते रहते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हिंदुत्व और विकास के दाव का मुकाबला करने के लिए सपा जातीय समीकरणों की गोलबंदी पर अपना ध्यान केंद्रित करती है। इस रणनीति का केंद्र बिंदु उनका लोकप्रिय नारा पीडीए, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक बना हुआ है। पार्टी आगामी पंचायत चुनावों से पहले पीडीए साइकिल यात्रा की योजना बनाती है, जिसका उद्देश्य इन तीनों वर्गों को एकजुट करना है। सपा मुखिया यह कदम बसपा की सुप्रीमो द्वारा नए सोशल मीडिया इंजीनियरिंग फॉर्मूले को अपनाने के बाद उठाते हैं, जिससे सपा में थोड़ी बेचैनी दिखती है। अखिलेश यादव को यह बात अच्छी तरह पता है कि केवल जातियों की गोलबंदी से ही वह भाजपा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मजबूत नेतृत्व को टक्कर दे सकते हैं। वह 2027 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए जाति समीकरणों के तहत सत्ता हासिल करने की योजना बनाते रहते हैं। पीडीए साइकिल यात्रा इस व्यापक योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती है, जिसमें पार्टी कार्यकर्ता और पदाधिकारी गांव-गांव जाकर जनता से सीधा संवाद करते हैं, पार्टी की नीतियों और विजन को साझा करते हैं और ग्रामीणों की समस्याओं को सुनते हैं। यह यात्रा भाजपा सरकार की नीतियों के खिलाफ माहौल बनाने और जनता से सीधा जुड़ाव स्थापित करने का एक बड़ा प्रयास होती है, जिससे सपा के कार्यकर्ताओं में भी जोश भरता रहता है। वह लगातार सामाजिक न्याय और बेहतर जीवन की बात करते हैं, जिसका संदेश वह इन कार्यक्रमों के माध्यम से जनता तक पहुंचाते हैं। अब इसी बीच बात करें अयोध्या की दीपोत्सव की, तो अयोध्या में दीपोत्सव के भव्य आयोजन को लेकर भी योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच जुबानी जंग एक नए स्तर पर पहुंच जाती है। ये विवाद इतना बढ़ जाता है कि बात दिए बनाम गोलियों तक पहुंचती है और इस आयोजन में 2 विश्व रिकॉर्ड बनते हैं। 26 लाख से अधिक दीपों का जगमगाना और सरयू नदी की आरती में 2117 लोगों का एक साथ शामिल होना। लेकिन इस भव्यता के बावजूद भी ये सियासी संग्राम का केंद्र बना रहता है। विवाद की शुरुआत तब होती है जब सपा प्रमुख अखिलेश यादव इस आयोजन के खर्चे पर सवाल उठाते हैं और व्यंग्यात्मक ढंग से कहते हैं कि हमें क्रिसमस से सीखना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव के इस बयान पर तुरंत और तीखा पलटवार करते हैं। वह भावुक होकर कहते हैं कि जहां कभी गोलियां चलती थीं, वहीं आज अब दीपक जलाए जा रहे हैं। यह टिप्पणी अतीत में राम भक्तों पर हुई गोलीबारी की घटना की ओर सीधा इशारा करती है, जिसने सपा सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि दीपोत्सव के माध्यम से उन्होंने उत्तर प्रदेश की एक नई पहचान बनाने का प्रयास किया है और यह सुनिश्चित किया है कि कोई भी उनकी आस्था से खिलवाड़ करने की हिम्मत ना करे। वह विपक्ष पर राम भक्तों पर गोलियां चलवाने और अयोध्या को रक्त रंजित करने का आरोप लगाते हैं, यह कहकर कि ऐसे रामद्रोहियों को दीपोत्सव भला कैसे अच्छा लग सकता है।
योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि विपक्ष प्रदेश के खजाने को सैफई महोत्सव और कब्रिस्तान की बाउंड्री के नाम पर खर्च करता था। इस तरह वह एक बार फिर अपनी और अखिलेश यादव की प्रशासनिक प्राथमिकताओं की तुलना करते हैं। वह गर्व से कहते हैं कि अयोध्या में अब एक भव्य राम मंदिर है जो नए भारत का प्रतीक है। वह सपा पर यह भी आरोप लगाते हैं कि वह राम मंदिर के कार्यक्रम में निमंत्रण ठुकरा देते हैं और वह बाबर की कब्र पर जाकर सजदा करते हैं। यह सारा वाक्य दोनों नेताओं के बीच जारी राजनीतिक संघर्ष की गहराई को दर्शाता है, जहां धार्मिक आस्था और इतिहास के मुद्दे को भी चुनाव के मैदान में एक मजबूत हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। योगी बोले, जहां गोलियां चली अब दिए जले। अखिलेश ने खर्चों पर उठाए सवाल। भाजपा ने कहा, राम भक्तों का अपमान नहीं सहेंगे। 2027 की जंग में फिर गर्म होगी सियासत। पिछली लोकसभा चुनावों में सपा की पीडीए पॉलिटिक्स के कारण भाजपा को कुछ नुकसान होने के बाद भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधानसभा उपचुनावों में अपनी ताकत फिर से हासिल करते हैं। वह बटोगे तो कटोगे और एक हैं तो सेफ हैं जैसे नारों के माध्यम से पार्टी की खोई हुई शक्ति को फिर से पाने की कोशिश कर रहे हैं। अब वह 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए अपनी रणनीति साफ करते हैं, जिसमें वह एक बार फिर 80 बनाम 20 की लड़ाई होने की घोषणा करते हैं। यह रणनीति उनकी बहुसंख्यकवादी राजनीति की वापसी का संकेत होती है, जिससे प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर गर्माहट बढ़ जाती है। यह सीधे तौर पर अखिलेश यादव के पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के नारे और जातीय गोलबंदी के दाव पर पलटवार होता है। इस प्रकार उत्तर प्रदेश की राजनीति वर्तमान में योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच एक लगातार चलने वाली जंग का मैदान बनी हुई है। एक और योगी आदित्यनाथ आस्था के सम्मान, विरासत की वापसी और विकास को अपना मुख्य केंद्र बनाए हुए हैं, जिसमें वह पूर्ववर्ती सरकारों को कब्रिस्तान की बाउंड्री पर पैसा खर्च करने का आरोप लगाकर तीखा वार करते हैं। दूसरी ओर अखिलेश यादव पीडीए के बैनर तले सामाजिक न्याय और जाति समीकरणों की मजबूती पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, जिसके माध्यम से वह मुख्यमंत्री की नीतियों का हर बार पलटवार करते हैं। अयोध्या के दीपोत्सव से लेकर लखीमपुर की जनसभाओं तक और बाउंड्री वॉल के बयान से लेकर पीडीए साइकिल यात्रा की घोषणा तक, इन दोनों नेताओं के बीच हर मुद्दा, हर बयान और हर कार्य एक दूसरे पर किया गया वार पलटवार साबित होता है, जिसने प्रदेश की राजनीति को एक अंतहीन संघर्ष की कहानी बना दिया है।